चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सेलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे 7.2 एक्सरसाइज जो कि क्लास 8 का मैथ है। हम लोग इसमें कुल 5 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी बता दूंगा मैं अच्छे से, ठीक है। पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, रीड आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सेल के दौरान, सेल समझते होंगे आप, ऑफर वगैरह लगा हुआ रहता है, कोई कपड़े वगैरह पर, कुछ कोई भी सामान, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है, 10% की छूट दे रही है, ठीक है। 1450, एक मिनट, 1450, देखिए 1450 अंकित मूल्य वाली एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर कपड़ा ले लिया, एगो जीन्स ले लिया है, 2 गो शर्ट ले लिया, कमीज ले लिया है ना, जिसका दाम कितना है 850 रुपया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो दुकानदार को कितना रुपया भुगतान देना पड़ेगा, तो 10% तो छूट दे रहा है। कपड़ा का मूल्य कितना हुआ, कपड़ा का मूल्य देखिए 850 रुपया, 2 बार जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 800 800 1600 100 इधर, तो 1700 रुपया तो इधर हो गया, 1450 रुपया ही हो गया। दोनों को जोड़ देना है और उस पर 10% घटा देना है उसका। तो एकदम सिंपल है, देखिए कैसे, देखिए कुल जीन्स का कीमत कितना है, जैसे दुकानदार बिल बनाता है वैसे हम बना देंगे। जीन्स कितने का है, जीन्स है 1450 रुपया का, ठीक है। शर्ट कितने का है, शर्ट है 850 का, 850 का दोगुना करेंगे, 1450 का एक लिया है तो 1450 ही रुपया रहेगा। इस तरह ही बनाता है ना दुकानदार। अब ये 850 का कितना लिया है, 850 का 2 कपड़ा ले लिया, 2 शर्ट, ठीक है। तो 850 का दोगुना करेंगे तो 1700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1700। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 1700। अब कुल कीमत कितना हो जाएगा उसको जोड़ लीजिए, 0 5 और इसमें 7 4 11 के 1, हाथ में बचा 1 2 1 3, 3150 रुपया हुआ। भाई 3150 रुपये आपके हुए, उसमें 10% मैं डिस्काउंट दूंगा। तो 10% डिस्काउंट दूंगा तो 90% में बेचेंगे, ठीक है। तो इसका 90% निकाल दीजिए। देखें 3100 10% डिस्काउंट देने पर बट्टा पर कितना में बेचेगा, 3150 है, उसको 90% में बेचेगा। अपने आप में 100% था ना भाई इसको। आइए इसमें से 10% क्या हुआ, घट गया, 00 यहाँ पर देंगे, 90/100% था, इसलिए ये 0 इससे कट, ये कट गया, गुना कर दीजिए, 945 के 5, हाथ में बचा 4, 9 एकम 9 4 13 के 3, हाथ में एक बचा, 29 से 28, यानी 2835 रुपया उसको देना पड़ेगा दुकानदार को। इस तरह बिल बन गया आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। एक टेलीविजन मूल्य 13,000 रुपये है, उस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, टैक्स वसूला जाता है भाई, बेचने का टैक्स 13,000 रुपये का है, उस पर और बढ़ेगा। 13,000 अपने आप में 100% है, 112% हो जाएगा, क्योंकि 100% में 12% का वृद्धि हो रहा है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए राशि ज्ञात कीजिए। 13,000 का है टेलीविजन, तो हम लिखेंगे वही, टेलीविजन कितने का है, तो टेलीविजन है आपका 13,000 का, टेलीविजन का दाम कितना है 13,000। अब 13,000 पर कितना बढ़ रहा है, 12% के दर इस पर बढ़ेगा, तो ठीक है। टेलीविजन की कीमत इतना था, तो विनोद के द्वारा भुगतान किया गया राशि लिखेंगे, है ना। विनोद के द्वारा भुगतान किया गया राशि, भुगतान किया गया राशि। अब बताइए भुगतान कितना करेगा रुपया, 13,000 रुपया तो था भाई, उस पर 10% क्या हो रहा है, 10 नहीं 12% बैट ले रहा है, टैक्स ले रहा है। अब 12% बैट मतलब टैक्स नहीं होता, टैक्स अलग होता है, ठीक है। 12% लेगा तो 112% में बेचेगा, बटा में 100, 00 से 00 कटेगा। अब 130 को 112 से आप गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका उत्तर होगा। तो मैं इसको गुना कर देता हूँ 130 को 112 से, तो आंसर इसका आता है 130 गुना 112, तो आपका आ गया 14,560 रुपया, ठीक है। तो उसको विनोद को यही रुपया देना पड़ेगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तीसरे नंबर में। अरुण एक जोड़ी स्वेट्स पहिनेदार जूते खरीदता है, पहिएदार जूते, ठीक है, किसी सेल से खरीद कर लाया, सेल से कहीं से खरीद के लाया, जिस पर बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य क्या है। भाई अंकित मूल्य पर ही तो बट्टा मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। अब हमने एक शर्ट खरीदा,
कितना का था वो पता नहीं, लेकिन हमने दिया 500 रुपया और वो दुकानदार ने बोला कि इसमें मैं 10% डिस्काउंट करके दिया हूँ, तो वो राशि निकालना है आपको, है ना। तो वही बात हम करेंगे। माना भुगतान किया गया राशि अंकित मूल्य बराबर एक्स, क्या मानेंगे, अंकित मूल्य बराबर एक्स। तो 3 नंबर भी इसे यही बनेगा। माना कितना, माना अंकित मूल्य बराबर एक्स। अब एक्स पर डिस्काउंट दे रहा है, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो इस एक्स का 20% घटा देंगे तो मतलब 80% बचेगा। तो 80%, 80/100 बराबर किसके, तो 1600 के बराबर, क्योंकि 1600 में उसने खरीद के लाया था, तो 1600 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1600 और उसमें गुना कितना हो जाएगा 100, और उसके नीचे भाग किससे होगा, 80 से होगा, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 8 दूनी 16, 20 बार में। अब यहाँ पर हो जाएगा 2, 3 को 0, यानी कि 2000 रुपया आपका आंसर हो गया। अंकित मूल्य कितने रहा होगा, 2000 रुपये रहा होगा, ठीक है, समझ गए आप। चलिए उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन। कहा है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित इतना में खरीदा, बैट जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा। तो वही बैट जोड़ने से पहले एक्स रहा होगा, वही बात हुआ जो इधर था, ठीक है। बैट मतलब ही होता है टैक्स, समझ गए। इसका देखेंगे हम, लिखेंगे क्या, बैट जोड़ने से पहले कीमत बराबर एक्स। माना बैट जोड़ने से पहले कीमत क्या था भाई, कीमत था एक्स, कीमत बराबर एक्स। अब देखिए उसमें कहा है 8% बैट लेकर के 5400 रुपया में है, ठीक है। इतना 8% बैट लिया है तो 5400 में है, तो ₹100 था बैट जोड़ने से पहले, और उस पर 8% बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। तो 8% बढ़ाएंगे तो 108% में बेचेगा, 108/100। अब कितना में बिक रहा है वो, 5400 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। तो ये 5400 रुपया हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक्स निकालेंगे तो 5400 उसमें गुना हो जाएगा 100 का, और उसमें भाग हो जाएगा 108 का, ठीक है। अब देखिए 108 का भाग करेंगे तो 54 अब इसमें कोई कैसे कटेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे, 54 गुना 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये 5400 को 54 गुना 100, ताकि 108 को मैं कर दूं आपको समझाने के लिए, नहीं तो मैं तो ऐसे भी कर देता, ठीक है। अब देखिए बट्टा गुना में 100, बट्टा में 108, तो 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, दूसरे फिर 50 फिर में आप काटेंगे, यानी कि इसमें जो आ जाएगा 5000 ही मात्र क्या रहेगा, उसका अंकित मूल्य रहेगा। अंकित मूल्य नहीं ना, बेचने से पहले उसका मूल्य कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ गया 5000, यानी 5000 का सामान कितना में बिक रहा है, 5400 में बिक रहा है, यानी ये 8% टैक्स जोड़ करके ले रहा है, तो 5400 रुपया होगी, समझ गए आप। चलिए उसके बाद 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपये में खरीदी जाती है, जीएसटी जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या रहा होगा। तो इसी तरह बनाएंगे हम लोग, जैसे इस क्वेश्चन को बनाया है उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक है। अब देखिए कोई भारी नहीं है क्वेश्चन। अब जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य बराबर एक्स, क्या लिखेंगे हम, ये 5 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी जोड़ने से पूर्व राशि कितना रहा होगा, मूल्य बराबर एक्स मान लेते हैं, मूल्य बराबर एक्स। अब बोला कितना परसेंट जीएसटी जोड़ा, 18%। अब वैल्यू कितना हो गया 1239। तो ₹100 में अगर हम 18% जोड़ेंगे तो 118% हो गया, बट्टा में 100 बराबर में 1239। अब आपको क्या करना है, एक्स निकालना है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, कि 1239 में 100 से क्या करोगे, आप गुना करोगे, फिर भाग किससे दोगे, तो 118 से दोगे। अब 118 1239 कटेगा क्या, ये 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 1240 हो गया, तो ये तो ऊपर वाला 3 से कट जाएगा, लेकिन नीचे वाला 118 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 8 1 9 1 10, तो ये कितना बार में कटेगा, पूरा आप भाग करिएगा तो इसको आप काट सकते हैं 10.5 में, 10.5 मरतबे काट सकते हैं, ठीक है। अब
x बराबर कितना हो जाएगा 10.5 और उसमें आप गुना करिएगा 100 से। तो जो 100 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा, यहाँ देखिए दशमलव हटेगा तो एगो जीरो बढ़ेगा, तो यहाँ पर दशमलव ई जीरो क्या होगा, कट जाएगा, तो 1050 रुपया आ गया। कितना आ गया, 1050, यानी कि जीएसटी जोड़ने से पहले उसका कीमत कितना रहा होगा, तो वो 1050 रुपया रहा होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए है ना, 1050 रुपया रहा होगा। चलिए इस तरह ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।